विद्यार्थी मित्रों, આપણે પાઠ 6 માલવજી ફોજદાર પાઠને સમજ્યા, એકાંકીને ભણ્યા। હવે હોમવર્ક સૌથી પહેલાં મેં પહેલાં પણ જણાવ્યું એ રીતે પાઠનું વાંચન કરવાનું, ત્યારબાદ શબ્દાર્થ અને મુહાવરે 3 વખત લખવાના। હવે અભ્યાસની આપણે ચર્ચા કરી। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। આપણે તો લખવાના। मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तत्पर हो गए? क्योंकि मालवजी के पिता थे वो शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की सेवा में अपने प्राण त्याग कर दिए थे। उनको मरे 2 वर्ष हो गए थे। तब से मालवजी और उनकी माँ अकेली ही अपना गुजारा करते थे, परंतु पिछले 3 महीनों में उन्हें भरपेट अन्न भी मिलना मुश्किल हो गया था। अब मालवजी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था, तभी एक सैन्य ने आकर उन्हें बताया कि अगर तुम शिवाजी की मृत्यु का वध करोगे, उन्हें मार डालोगे, तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन की लालच में मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गए। अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? शिवाजी कहे छे ने कि पहली तो, क्या तुम मराठा राज्य के मालिक बनना चाहते हो, या फिर मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाई है, या फिर कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगवाया है मैंने? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? आ प्रश्न तमारे लखवानो नथी। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 4, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? तो बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीरपुत्र और सत्यवादी लगता था। वो निडर था, उसमें वीरता फुट फुट कर भरी थी। वह अपनी माता का भी भक्त था। विश्वास था शिवाजी को कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे सारे गुणों से वह बहुत प्रभावित हुए थे, इसलिए वह उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? कारण कि क्योंकि शिवाजी ने बनावटी क्रोध से उसे कहा था कि मैं तुम्हें जेल खाने में बंद कर दूंगा और मृत्यु दंड दूंगा। बालक यही समझता था कि अपने अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्यु दंड अवश्य देंगे, फिर उसकी मृत्यु के बाद उसकी माता तो अकेली रह जाएगी, वो बेसहारा हो जाएगी। इसलिए अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपना चाहते थे। अपना अंदाज अपना देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, तो फिर वह अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा? प्रश्न 2 लखवानी जरूर नहीं। फरी जणावुं, अभ्यास में प्रश्न 1 में पहलो, बीजो, चौथो ने 5मो। सीधो प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्द एकांकी के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ है उन वाक्यों को पढ़िए। तमारे लखवानुं छे वाक्य प्रयोग, परंतु अहीं आपेल छे एम टेक्स्टबुकना आधारे ज, बरोबर? तो ए तमे पाठ वाँचशो एटले तमने मळशे। એટલે આ દરેક પ્રશ્ન છે દ્રષ્ટિ શબ્દો છે દ્રષ્ટિ, સત્યવાદી, પ્રતિષ્ઠા, ન્યોછાવર, દર્શન, જૂઠ, વિશ્વાસ, મુગ્ધ, ચિંતા અને હટુંગા એ દરેક શબ્દના વાક્યો છે એ તમને ટેક્સ્ટબુકમાંથી જ મળશે। જે તમે પાઠ વાંચશો એટલે તમને ખબર પડશે, એટલે તમારે જાતે કરવાના છે। प्रश्न 4, तो આપણે સ્કૂલમાં હાજર હોત તો આ નાટકીય રૂપમાં આપણે એનું નાટકીય નાટક ભજવત, પરંતુ એ શક્ય નથી, તો શક્ય હશે તો ડાઉટ સેશનમાં કરીશું। એટલે પ્રશ્ન અભ્યાસમાં પ્રશ્ન 1 માં પહેલો, બીજો, ચોથો, 5મો અને પ્રશ્ન 3 આટલું અભ્યાસમાં કરવાનું રહેશે। હવે સ્વાધ્યાય। પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। હવે પ્રશ્નોના જવાબ। मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताया है? तो एक पहला ये कारण कि
युद्ध के में उसके पिताजी मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार में भरण पोषण की परवाह नहीं की। और दूसरा ये कारण कि धन का अभाव था और वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उन्हें हत्या करने पर धन देने की लालच दी, इसलिए उन्होंने हत्या करना चाहा। कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालवजी मानते थे कि जिस भी सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं उसकी चिंता करना तो उस राजा का कर्तव्य है, यानी कि शिवाजी का कर्तव्य है। यदि यही सोचकर कष्ट होने के बावजूद भी वह शिवाजी के पास नहीं गए थे। मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? कि अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की भीख मांगी। और प्रश्न 4, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? तो उन्हें अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। बराबर 2 प्रश्न नाना छे, पहला 2 प्रश्न थोड़ा मोटा छे। प्रश्न 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। कौन कोने कहे छे? बराबर। जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शिवाजी मालवजी से कहते हैं। हमें आगे, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मालवजी शिवाजी से। मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी शिवाजी। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता का गर्व करती है। शिवाजी तानाजी से। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। दरबान शिवाजी। मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी मालवजी। महाराज, यह शरीर आपका है। मालवजी शिवाजी को कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवादन कीजिए। पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। महाराज, यह शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा के पीछे न हटूँगा। तो आ પેરેગ્રાફને તમારે માતૃભાષા એટલે કે ગુજરાતીમાં અનુવાદન કરવાનું છે। હું જણાવું કે પુત્ર, જે રીતે તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુલ થઈ રહ્યો છે તેવી જ રીતે હું પણ દુઃખી છું। રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરી શકું। નહીં લખવાનું। મહારાજ, આ શરીર તમારું છે। હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં। બરોબર। હવે प्रश्न नंबर 4, उदाहरण आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। अर्थपूर्ण वाक्य बनावाना छे। शब्दों आडावडा गोठवेल छे अने वाक्य बनावानुं छे। छोड़कर पीसने अपना बापू लगे काम आटा। बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। हवे ए रीते बीजा 4 वाक्य बनावाना छे। डायरेक्ट जवाब बोलूं। बरोबर। पहलू, शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? अने लास्ट, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बरोबर। तो आ रीते वाक्यों 4 बनसे। विशेषण, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उसके भेद लिखिए। विशेषण जाणी अने एक कयो विशेषण है? आपणे विशेषण सीखी चूक्या छीए। एमांथी संख्यावाचक, अनिश्चितवाचक संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कयुं छे तमारे અહીં જણાવવાનું છે। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। परिश्रमी एना गुण छे, गुणवाचक। अब्दुल 20 किलो आटा लाया, परिमाणवाचक कहवाय। बरोबर। 20 किलो परिमाण। राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, 5 मीटर परिमाणवाचक विशेषण। 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए, संख्यावाचक, संख्या आपी छे।
दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खाई। बहुत परिमाणवाचक विशेषण અને 25 છાત્રોને સહી એ પણ એક થયું, સહી એ ગુણવાચક વિશેષણ થાય, બરોબર। હવે છઠ્ઠું, रेशमा के पास 3 किताबें है। 3 संख्यावाचक विशेषण। 7 कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, कुछ છે, બરોબર। 8 माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। थोड़ा परिमाणवाचक। હવે તમે જુઓ કે થોડા તો અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક ના થાય, પરંતુ થોડા દૂધ ડાલા લિક્વિડ છે તો સંખ્યા તો આવે નહીં, એટલે પરિમાણમાં જાય। 7 वे लड़के शोर मचा रहे हैं। वे सार्वनामिक विशेषण। आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? किस सार्वनामिक विशेषण, बरोबर विद्यार्थी मित्रों। आ આપણા સ્વાધ્યાય અભ્યાસની ચર્ચા આપણે કરી। તમને બધાને જ આ પાઠમાં સમજ પડી ગઈ હશે। પછી પણ કંઈ ડાઉટ હોય તો ડાઉટ સેશનમાં આપણે મળીએ। થેન્ક યુ।